हम लोगों के स्वार्थ में लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। मैं कहता हूं धर्म का चश्मा उतार के देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 13 जुलाई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, राहुल गांधी मानहानि मामले में बीजेपी नेता प्रियंका मोदी पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। दायर किया कैविएट। राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब करेगा सुनवाई। बताएंगे क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों मोदी जो है राहुल को सजा दिलाने वाले मोदी क्यों पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। दूसरी खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद बस यात्रा का कांग्रेस ने किया ऐलान, मोदी सरकार को लगेगी तगड़ा झटका। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, विपक्षी एकता बैठक 17 और 18 जुलाई को 8 नई पार्टियां एकजुट होने का किया ऐलान। सोनिया गांधी एक दिन पहले डिनर होस्ट करने का ऐलान किया, ये भी हम आपको बताएंगे। पांचवी बड़ी खबर, जहां टीएमसी की बड़ी जीत हुई है पश्चिम बंगाल में। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पे बड़ा हमला बोला, कहा लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ हुआ। अब बीजेपी का सुपड़ा पश्चिम बंगाल में साफ, बताएंगे इसके बारे में। उस बीच राहुल गांधी के समर्थन में कल देश भर में मौन सत्याग्रह, क्या कुछ इनपुट निकले वो भी बताएंगे। महंगाई को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, जारी किया नया रेट चार्ट शेयर कर कहा अच्छे दिन और अमृतकाल, क्या यही है मोदी जी, बताएंगे। और इस बीच समान नागरिक संहिता के खिलाफ जमीयत का विरोध तेज, शुक्रवार को यौम ए दुआ का किया ऐलान। यूडब्ल्यूसी को लेकर विरोध के ऐलान, वो भी बताएंगे। और इस बीच मणिपुर में हिंसा को लेकर अब खबर निकल के आई है, जहां रोहिंग्या जिम्मेदार, क्या वाकई में है ये, इस पूरा मामला बताएंगे। इस बीच राहुल को प्रधानमंत्री राहुल के बाद प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की उठी मांग, बताएंगे कांग्रेस के किस नेता ने किया है ऐलान। वहीं कोलकाता हाई कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल, हिंसा क्यों नहीं रोक सके, कोलकाता हाई कोर्ट बोला, बताएंगे क्या कुछ जवाब दिया है। इस बीच बड़ी खबर, जहां खंभों से बनाए बुलेट प्रूफ जैकेट, बंदूक की ट्रेनिंग कैसे गांव की समितियां चूड़ा चांदपुर की रखवाली में जुटी हैं, बताएंगे। मणिपुर में किस तरीके से हिंसा हो रहा वो भी बताएंगे। महंगाई खिलाफ आरजेडी ने किया है मार्च, कहा सिर्फ गद्दी बचाने में लगी है केंद्र सरकार। 8 अगस्त तक टली सुनवाई, सीबीआई चार्जशीट, तेजस्वी यादव उमर खालिद देख करके आपको जान लेना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सचिन पायलट को भी मिलने जा रहा है बड़ा मौका, बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, आखिर राहुल गांधी से पहले क्यों राहुल को सजा दिलाने वाले प्रियंका मोदी पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी के मामले में दायर किया है कैविएट, सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले बीजेपी नेता प्रियंका मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के कैविएट दाखिल की है। उन्होंने शीर्ष अदालत से उनका पक्ष सुनने की अपील की है। आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। प्रियंका मोदी की शिकायत पर ही राहुल गांधी को निचली अदालत में सजा हुई थी। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव के बीच कर्नाटका में रैली के दौरान जो भाषण दिए थे उस पूरे मामले में ये थे। हाईकोर्ट में याचिका थी, हाईकोर्ट में याचिका जो है वो फिलहाल राहुल गांधी के पक्ष में फैसला नहीं था, लेकिन अब कैविएट दाखिल किया। दरअसल आपको बता दें, कैविएट होता है एक वादी द्वारा कैविएट आवेदन यह सुनिश्चित करने के लिए दायर किया जाता है कि बिना सुने उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। कई बार केस में प्रतिवाद को जानकारी नहीं मिल पाती और कोर्ट मौजूदा तथ्यों के आधार पर एक तरफा सुनवाई फैसला दे देता है। इस स्थिति से बचने के लिए कैविएट की व्यवस्था लाई गई है। इसमें प्रतिवादी पहले ही कोर्ट में अपील कर देता है कि उससे इस मामले को सुना जाए। तो सीधे तौर पर आपको बता दें, अब प्रियंका मोदी को इस बात का डर है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार ना लग जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रियंका मोदी को कहीं भी किसी भी तरीके से जो है वो उन्होंने प्रियंका मोदी को कहीं भी किसी भी तरीके से जो है मेंशन नहीं किया था। और यही कारण है कि प्रियंका मोदी को जो है उन्होंने मेंशन नहीं किया था, उसके बावजूद भी इस तरीके से कोर्ट जो है राहुल गांधी को सजा पे सजा दे रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सीजीआई चंचूड़ के पास ये पूरा मामला पहुंचा है। चंचूड़ अब मोदी के साथ इस मोदी को करारी फटकार लगाने वाले हैं। इस वजह से पहले ही इसने कैविएट दाखिल कर लिया ताकि राहुल गांधी को सुनने से पहले सुप्रीम कोर्ट इसको सुन ले। तो ये चीज़ें पूरा है मामला। अगली एक और खबर निकल के आई है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की नवंबर से होगी बस यात्रा की शुरुआत, बीजेपी को खेमे में खलबली। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद कांग्रेस अपना घर दुरुस्त करने में जुट गई। पार्टी नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर मुंबई महानगर पालिका और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा के तहत अब बस यात्रा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने करने का ऐलान कर दिया है। इस बात की जानकारी स्वयं केसी वेणुगोपाल ने दी है और कहा है कि फिलहाल नवंबर दिसंबर में सभी नेता एक बस से सवार होकर पूरे प्रदेश में यात्रा करेंगे। पार्टी महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लोकसभा चुनाव लड़ेगी और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हम सभी लोग लोकसभा सीट पर मेहनत करेंगे।
कर रहे हैं और हम एकजुट होकर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इन मंसूबों को कुचलेंगे और हम पूरी तरीके से जीतेंगे भी। अगली एक और अपडेट, विपक्षी एकता की बैठक 17-18 जुलाई को सोनिया गांधी ने तमाम विपक्षी पार्टियों को किए फोन, तो वहीं अब 8 और पार्टियां हुई एकजुट। दरअसल 24 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल एक बार फिर 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग करेंगे। इससे 25 दलों के शामिल होने की संभावना और 17 जुलाई को मीटिंग के पहले दिन सोनिया गांधी ने अपने आम आदमी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों को डिनर पर बुलाया है। इसमें 8 और नई पार्टियां शामिल हुई हैं। खबर निकल के आई है कि 17-18 जुलाई को होने वाली इस बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। सोनिया गांधी को शामिल होने की कयास जो है वो निकल के आ रहे थे पहले से भी, लेकिन अब जो है वो इसे पुख्ता हो गए हैं। तो सोनिया गांधी जो है कुछ नेताओं संग जो है वो बैठक फोन पर बातचीत भी की है। खबर निकल के आ रही है इसके बाद अगस्त में भी कुछ प्लानिंग की गई है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये तगड़ी बात होगी। अगली एक और अपडेट, राहुल गांधी के समर्थन में देश भर में कांग्रेस ने किया मौन सत्याग्रह, केंद्र सरकार और भाजपा पर साधा निशाना। दरअसल कल 12 जुलाई को मोदी सरनेम मामले में राहत न मिलने पर कांग्रेस कमेटी ने देश भर में संविधान और लोकतंत्र के धज्जे उड़ाने वाली मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा है कि ये पूरी तरीके से लोकतंत्र और संविधान के धज्जे उड़ाने वाली सरकार है, इसलिए जो है हम इनके खिलाफ मौन सत्याग्रह किया और मौन सत्याग्रह करके जो है वो जोरदार तरीके से निशाना साधा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों आपको बता दें, अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आई। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में करारी जीत की है और बीजेपी को लेकर करारा निशाना साधा है। अभिषेक बनर्जी ने कहा अब लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव 23 में तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की है। इसको लेकर देखा जाए टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान सामने निकल के आ रहा है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने पंचायत चुनाव में करारी जीत हासिल की है, इसी तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हमारा डंका बजने वाला है और करारी मात देने वाले हैं भाजपा को लेकर। और साथ ही उन्होंने विपक्ष की बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी एकता एकजुट होकर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष सत्ता में आ जाएगा और बीजेपी केंद्र से बाहर हो जाएगी। वैसे आप सबकी क्या राय है? जिस तरह से पंचायत चुनाव में हुआ बंगाल के, वैसे ही क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में होने वाला या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बताते चलें, कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई है चुनाव आयोग को करारी फटकार। दरअसल आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव 8 जुलाई का था, लेकिन ऐसे में चुनाव के बीच जमकर हिंसा हुई थी। हिंसा के बीच देखा जाए 25 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। अब ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा, जहां पर चुनाव आयोग को करारी फटकार लगाई गई है। कोर्ट ने आयोग से सवाल किया, हाईकोर्ट रजिस्ट्री को हिंसा का आरोप लगाने वाले 44 से ज्यादा ईमेल भी दिए गए थे और साथ ही अब इस पर हाईकोर्ट का कहना है कि आप हिंसा पर क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए, हालात आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, चुनाव करा रहे हैं। चीफ जस्टिस टीएस शिवगंजम ने आरोप प्रत्यारोप वालों से कहा है कि पहले दूसरों के दोष देने से पहले खुद का दोष देखा जाए। लगातार चुनाव आयोग का कहना था कि पार्टियां खुद ही हिंसा भड़का रही थी। उनका कहना है कि हालात आपको सुधारने थे। ये चुनाव आयोग को एक करारी फटकार लगी है कलकत्ता हाईकोर्ट से। वैसे देखा जाए चुनाव आयोग भी उसी तरह से बनता जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से निकाय चुनाव में भी चुनाव आयोग ने कुछ इसी तरह की हरकतें की थी। वैसे चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है राजस्थान से, बड़ी खबर जहां पर कांग्रेस ने सचिन पायलट को दिया है बड़ा पद। बड़ी खबर निकल के आ रही, राष्ट्रीय महासचिव बनने जा रहे हैं सचिन पायलट। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी कमजोरियों को दूर करने में जुटी हुई है। पार्टी आलाकमान सचिन पायलट को नेशनल पॉलिटिक्स में सक्रिय करने का विचार कर रही है, जिससे राजस्थान कांग्रेस में चल रही उठापटक थम जाएगी। सूत्रों की माने तो पायलट को खड़गे की टीम में शामिल किया जाएगा। वहीं इससे पहले आपको बताया था कि 35 बड़े नेताओं में सचिन पायलट का नाम सामने आया। और इसी बीच देखा जाए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही कि अब राष्ट्रीय महासचिव बनने जा रहे हैं पायलट। खड़गे की टीम में नियुक्त होने के बाद उन्हें किसी राज्य का प्रभारी भी बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो पायलट ने इस पद के लिए हमदर्दी भी दिखाई है। पिछले दिनों देखा जाए तो दिल्ली स्थित मुख्यालय में जो मीटिंग हुई थी राजस्थान चुनाव को लेकर, वहां पर भी राहुल गांधी ने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सेना पति नहीं बदला जा सकता है, यानी कि गहलोत के संरक्षण में चुनाव लड़ा जाएगा और सचिन पायलट का स्थान वही रहने वाला था। लेकिन कांग्रेस इस बीच एक बड़ा बदलाव कर रही है, सचिन पायलट को महासचिव बनाया जा रहा है। अच्छा, वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर खड़गे ने करारा निशाना साधा। अमृतकाल और कर्तव्यकाल अच्छे दिनों को लेकर बीजेपी को दिखाया आईना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर बुधवार को इन सब मसलों पर लगातार जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं सब्जियों की और खास सामानों
के इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि लोगों को पीएम मोदी के डायलॉग की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पहले अपने कर्तव्य पूरा करने की ज़रूरत है। साथ ही ये भी बात सामने निकल के आ रही कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में कहा कि अच्छे दिन, अमृतकाल और कर्तव्य काल सिर्फ मार्केटिंग का एक तरीका निकाल कर रही है भाजपा सरकार। और साथ ये सब बातें निकल के आ रही हैं कि जो भी कथन दिए जा रहे हैं केवल और केवल जनता को बरगलाने के लिए दिए जा रहे हैं। और साथ ही उनका कहना है कि ये कोई अच्छे दिन नहीं, ना ही अमृतकाल है, केवल 20 काल बनता जा रहा है अमृतकाल। वैसे आप सबकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट, समान नागरिक संहिता को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है, लेकिन इसी बीच देखा जाए जमीयत ने भी विरोध तेज कर दिया। शुक्रवार को यौम ए दुआ का ऐलान किया गया और इसके बाद जमकर विरोध किया जा रहा है। मोदी सरकार की देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की कोशिशों पर अब जमीयत उलमा-ए हिंद ने विरोध तेज कर दिया है। जमीयत यूसीसी के मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण और एकजुट विरोध दर्ज करने के लिए शुक्रवार को यौम दुआ का प्रदर्शन किया गया। देखा जाए, आपको बताते चले कि शाम को ये सब बातें निकल के आ रही, जमकर विरोध किया जा रहा है। आपको बताते चले मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने सीना ठोक कर यूसीसी का ऐलान किया कि आने वाले समय में यूसीसी लगा दिया जाएगा। ये सारी तमाम बातें निकल के आई। फिर उसके बाद मुस्लिम समुदाय के साथ साथ देखा जाए आदिवासियों ने भी इसका जमकर विरोध किया। मौलवी और मस्जिदों के बाहर इमामों ने भी इसका विरोध किया है। साथ ही देखा जाए जमीयत उलमा-ए हिंद के महासचिव हकीमुनीद कसीम ने कहा कि हम शांति और एकता की प्रार्थना के लिए यौम ए दुआ आयोजित करने जा रहे हैं। यानी एक तरह का विरोध है यूसीसी को लेकर जो शांति तरीके से किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसा देश में यूसीसी जैसे कानून लगाए जा रहे हैं तो आने वाले समय में देश में जलजला आ सकता है। और आपको बताते चले प्रशांत किशोर का भी इसी तरह से कुछ बयान था यूसीसी को लेकर। अच्छा, वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री के रूप में देखी जाने लगी हैं प्रियंका गांधी, रैली से निकला ऊंचा पद। बड़ी खबर निकल के आ रही है, अक्सर अपने बयानों से पार्टी नेतृत्व को अक्सर असहज करने वाले कांग्रेस नेता व बल्कि कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकतवर एक नेता हैं और उनका बड़ा नाम है और उनके सामने प्रियंका गांधी वाड्रा एक बड़ा चेहरा हो सकती हैं जो उनको टक्कर दे सकती हैं। प्रियंका गांधी पार्टी समन्वय को करती आ रही हैं और साथ ही देखा जाए प्रियंका गांधी में ही सक्षम है और अन्य राज्यों में अगर जाएंगे तो हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के लिए सबसे बड़ा विकल्प कोई है नेता के रूप में तो वो हैं प्रियंका गांधी। वैसे आप सबकी क्या राय है, क्या राहुल गांधी से ज़्यादा वैल्यू अब प्रियंका की हो रही है? जिस तरह से आपने देखा कर्नाटका में और खास कर आने वाले मध्य प्रदेश चुनाव भी इसके परिणाम दे देंगे। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, मणिपुर मुद्दे को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है करारी फटकार। कहा हिंसा भड़काई जा रही है हिंदू मुस्लिम की राजनीति का। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मणिपुर में जाति हिंसा भड़के लगभग 2 महीना हो चुका है। मणिपुर हाईकोर्ट एक बार फिर एसोसिएशन ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्य में हिंसा की सबसे बड़ी वजह भारी संख्या में रोहिंग्यांग मुसलमानों की घुसपैठ है। वहीं केंद्र सरकार ने एक बार फिर एसोसिएशन की इस बात का समर्थन भी किया है और इस संबंध के दस्तावेज भी सुप्रीम कोर्ट को पेश किए गए हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को करारी फटकार लगाई। उन्होंने बताया, जब आपको पता है कि रोहिंग्यांग मुसलमानों की घुसपैठ की वजह से हिंसा भड़क रही है तो इस पर लगाम क्यों नहीं लगाएगी? लगातार वो तमाशा देख रहे थे। आज देखा जाए तो केंद्र और साथ ही राज्य सरकार के हाथ से ये मामला निकल चुका है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट लगातार राज्य सरकार को शिकंजा बना रहा है। वही चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, ओवैसी ने करारी फटकार लगाई है बीजेपी सरकार को। कांवड़ यात्रा के बीच देखा जाए तो मीट की दुकानें बंद कराई जा रही हैं जबरदस्ती। वहीं देखा जाए अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही थी तो FIR हो जा रहा था। इन सब मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कई जिलों में कांवड़ यात्रा के बीच मीट की दुकानें बंद कराई जा रही हैं। अब इसको लेकर ओवैसी ने भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने इस मामले में समान नागरिक संहिता से जोड़ा और ओवैसी ने कहा, क्या इस समय समान नागरिक संहिता नहीं है जो आप दूसरों का रोजगार छीन रहे हैं? कितनी शर्मनाक बात है। सड़क पर नमाज पढ़ो तो FIR हो जाता है, यहाँ समान नागरिक संहिता नहीं है। वैसे आपको बताते चले ओवैसी भी समान नागरिक संहिता के समर्थन में नहीं बल्कि इसके कट्टर विरोधी रहने वाले हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक बार फिर ED CBI के मामले में पहुंचे तेजस्वी यादव कोर्ट। लेकिन आपको बताते चले अगली सुनवाई 8 अगस्त को होने वाली। CBI ने चार्जशीट दायर की थी देखा जाए लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर। बुधवार को दिल्ली के राउज कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई। CBI की चार्जशीट पर दिल्ली के राउज कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन अब अगली सुनवाई 8 अगस्त को होने वाली। कोर्ट में देखा जाए कल बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव के खिलाफ सुनवाई होने वाली थी और इसी बीच देखा जाए तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया था। कहा
बीजेपी जो है वो झूठ की फैक्ट्री है और यही डिस्ट्रीब्यूटर हैं और यही होलसेलर है। यानी देखा जाए बीजेपी सबसे बड़ी झूठी पार्टी सामने निकल के आ रही है। लालू के खिलाफ संबंधित विभाग के सेशन नहीं मिलने के कारण सुनवाई टाली गई है और देखा जाए 11 अप्रैल को भी इससे पहले सुनवाई हो चुकी थी। 8 घंटों तक पूछताछ चली थी तेजस्वी यादव से। सीबीआई द्वारा 17 ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। मणिपुर की घटना को लेकर भी कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इसको लेकर केंद्र सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं है। वैसे आप सबकी क्या राय, इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।